क्या सबसे बड़ा पापी भी बदल सकता है? दिव्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का गीता ज्ञान, भगवत गीता सार, अध्याय 4, श्लोक 36। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि। अर्थ: हे अर्जुन, यदि तुम संसार के सबसे बड़े पापी भी हो तो भी ज्ञान रूपी नाव के द्वारा तुम सभी पापों और दुखों के सागर को पार कर सकते हो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को आशा और विश्वास देते हैं। कई बार मनुष्य अपने जीवन में गलतियां करता है, पाप करता है और फिर सोचने लगता है अब मैं योग्य नहीं हूँ, भगवान मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, मेरे कर्म इतने गलत हैं कि अब कुछ बदल नहीं सकता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि उसके भीतर सच्चा ज्ञान जाग जाए तो वह अपने अज्ञान और पापों के अंधकार से बाहर निकल सकता है। ज्ञान रूपी नाव क्या है? भगवान ज्ञान को एक नाव की तरह बताते हैं। जिस प्रकार नाव मनुष्य को गहरे समुद्र से पार ले जाती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान मनुष्य को पापों से, अज्ञान से, भय और भ्रम से, दुखों और मोह से पार ले जाता है। पाप का असली कारण क्या है? गीता के अनुसार अधिकांश पाप अज्ञान से पैदा होते हैं। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है, इच्छाओं और अहंकार में फंस जाता है, परमात्मा से दूर हो जाता है, तब वह गलत कर्म करने लगता है। लेकिन जब ज्ञान आता है तो उसकी सोच, कर्म और जीवन की दिशा बदलने लगती है। भगवान किसी मनुष्य को उसके पुराने कर्मों से हमेशा के लिए नहीं आंकते। यदि मनुष्य सच्चे मन से ज्ञान और सत्य की ओर बढ़े तो उसका जीवन बदल सकता है। यही गीता की सबसे बड़ी आशा है। कोई भी मनुष्य इतना गिरा हुआ नहीं कि वह वापस प्रकाश की ओर ना लौट सके। जीवन में प्रयोग: अपनी पुरानी गलतियों से निराश ना हो, आत्मज्ञान और सही मार्ग की ओर बढ़ने का प्रयास करें। गीता, सत्संग और आत्मचिंतन से अपने जीवन को बदलें। समझें कि सच्चा परिवर्तन भीतर के ज्ञान से आता है। संक्षिप्त सार: भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यदि कोई मनुष्य बहुत बड़ा पापी भी हो तो भी आत्मज्ञान रूपी नाव उसे पाप, अज्ञान और दुखों के सागर से पार ले जा सकती है। सच्चा ज्ञान मनुष्य के जीवन को बदल देता है और उसे परमात्मा की ओर ले जाता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले श्लोक की व्याख्या के साथ। जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।